हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हालचाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन के पास जो राइट होता है विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन में हर एक इंडियन सिटीजन के पास एक राइट होता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये पूछ सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस मैनर में वर्क कर रहा है। सर, आरटीआई एक्ट 2005 एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, जिस एक्ट के थ्रू हर एक सिटीजन को एक राइट मिला कि वो इस इंफॉर्मेशन को ग्रांट कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन क्लेम कर रहे हैं। आज से पहले, अभी तक आज से पहले क्या, अभी तक ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पहले आप मैनुअली रिसीव करते थे। आपको एप्लीकेशन जो देनी होती थी वो मैनुअली जाती थी, बट नहीं, आज प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं है। आज आप इसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। क्या सर मैनुअल वाला मोड खत्म हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। मैनुअल वाला मोड आज भी है, अगर कोई मैनुअली अप्लाई करना चाहे कर सकता है, नहीं तो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल है rti.online.gov.in करके। हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर आरटीआई एप्लीकेशन को अगर हम फाइल करना चाहें तो किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नॉर्मली सर्च किया आरटीआई ऑनलाइन, तो सबसे पहली जो वेबसाइट होगी वो यही होगी rti.online.gov.in। और ये पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। आप यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो आपके पास एक गाइडलाइंस का पेज खुलकर आएगा जिसमें लिखा है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लाइक आपको अपना नाम बताना होगा, आपको अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बताना होगा। रजिस्टर्ड का मतलब सर, आप अपना रेजिडेंस का एड्रेस दे सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, ईमेल आईडी बता दीजिए। आपको फीस पे करनी होगी 10 रुपये की इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। और आपको वो पब्लिक अथॉरिटी भी बतानी होगी कि आप किस पब्लिक अथॉरिटी में, किस पब्लिक डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या आरटीआई की एप्लीकेशन लगा रहे हो। ठीक सर। क्या सर 10 रुपये की फीस हर किसी को देनी होती है? कहते नहीं सर, एक रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप किसी, हम ऐसे बोलते हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर है, आप अगर बिलो पॉवर्टी लाइन तो क्लास को बिलोंग करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये 10 रुपये की फीस नहीं देनी होगी, माफ हो जाएगी वो 10 रुपये की फीस। ठीक सर। कहते हैं सर कितनी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं? तो अराउंड कहते हैं मोर देन 2300 पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जिन पर आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगा सकते हो। लिस्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अगर आप देखना चाहेंगे तो जो सबसे पहले मैंने आपको पेज खुलवा के दिखाया था, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। उसी पेज पे एक लिस्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ कहाँ से किस किस पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक अथॉरिटीज़ अवेलेबल, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ है मोर देन 2300, मैंने बोले थे एग्जैक्टली 2383 गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जहां पर आप ये आरटीआई की एप्लीकेशन लगा सकते हो। सर एग्जांपल दीजिए कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। अगर हम मोटा मोटा बोलें तो सर, मोटा मोटा बोलते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ लिखी हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये सब यहाँ पे कवर हो जाती हैं। और आज मैं आपको एक एप्लीकेशन लगा के दिखाऊंगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हम एप्लीकेशन लगाएंगे, पीएमओ में। और इस इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डिमांड करूँगा सर? मैं इन्फॉर्मेशन डिमांड करूँगा कि जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड बना है, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, पेंडेमिक की सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो मैं उसी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिमांड करूँगा पीएमओ ऑफिस से। तो मैंने सेलेक्ट किया पहले सेलेक्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और एपेक्स बॉडी, मैंने सेलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, मैंने सेलेक्ट किया अगेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही हैं, ये पर्सनल डिटेल्स मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव की हुई थी, तो मैंने यहाँ पे डाला गगनदीप सलूजा, माय नेम, माय जेंडर मैंने अपलोड किया। आपका एड्रेस आ गया, हाँ सर मेरा एड्रेस आ गया। इंडिया कंट्री को हम बिलोंग करते हैं, वी आर इंडियंस, हमने यहाँ पे लिखा। स्टेट में लिखा मैंने उत्तर प्रदेश। स्टेटस में वी आर लिविंग इन अर्बन एरिया। एजुकेशनल स्टेटस की बात करें तो आई एम अ लिटरेट पर्सन। लिटरेट पर्सन पे क्लिक करेंगे तो 4 कैटेगरी आएंगी आपके पास। आपको बताना होगा कि आप 12th पास से बिलो 12th स्टैंडर्ड हैं, या 12th पास हैं, या ग्रेजुएट हैं, या मोर देन ग्रेजुएट है। तो मैं बोलूँगा अबव ग्रेजुएट। ठीक सर, क्योंकि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई हुई है, वी आर प्रोफेशनल्स, हम यहाँ पे अबव ग्रेजुएट लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली इसलिए डालना होगा क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा इस आरटीआई एप्लीकेशन का, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपके काम आएगा। ठीक सर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है बीपीएल कार्ड नंबर अपना बताइए, और आपको यहाँ पे ईयर ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी लिखनी होगी। बट यहाँ पे मैं बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं हूँ, मैं एक बीपीएल एप्लीकेंट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होगा कि आपको 10 रुपये की आरटीआई फीस देनी होगी। ठीक है सर।
फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, कि आप जो एप्लीकेशन डाल रहे हो पीएमओ ऑफिस में, आप किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनसे डिमांड करना चाहते हो। तो सर ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई थी, मैं यहाँ पे कट पेस्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सर आई गगनदीप सलूजा, आ सिटीजन ऑफ इंडिया, वांट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पेक्टेड पीआईओ। पीआईओ कौन होता है सर? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ वो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ पे हर एक आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव करता है और उसका जवाब देता है। ठीक सर, क्या हर पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ नहीं है तो सर हम कंप्लेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक सर, और मैंने लिखा कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वांट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पेक्टेड पीआईओ ऑफ पीएमओ ऑफिस रिगार्डिंग पीएम केयर फंड विच वाज क्रिएटेड टू फाइट दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड। और मैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा हूँ सर? मैं बोल रहा हूँ टोटल अमाउंट कलेक्टेड टिल नाउ इन दिस सेट फंड, कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा टोटल आया है, किस तरीके से पैसे का एलोकेशन किया गया है रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में, कितना अमाउंट अभी भी फंड में बचा हुआ है। और मैं डिटेल्स चाहता हूँ प्रोप्राइटी ऑडिट की, कि सर क्या आपने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की ऑडिट कराई है, कि क्या यहाँ पे प्रोप्राइटी ऑडिट यहाँ पे किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पैसे का एलोकेशन हुआ है, जहाँ जहाँ पैसा खर्च हुआ है, क्या उसकी चेकिंग हुई है कि वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज़ हुआ है जिस पर्पस के लिए इस फंड से निकाला गया था। तो उसको हम प्रोप्राइटी ऑडिट कहते हैं। और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी कोड इंसर्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक किया। सर जब मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो एक मैसेज फ्लैश किया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर आरटीआई रिक्वेस्ट? यस आई एम श्योर। मैंने ओके पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया कि इन केस अमाउंट इज डेबिटेड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट रिसीव्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर वुड बी सेंड टू यू लेटर आफ्टर रिकंसिलेशन। कहते हैं अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, पैनिक ना करिए, थोड़े टाइम के लिए वेट करिए, आपके पास मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो फिर आने ही नहीं वाला, तो फिर आपको वापस से यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा और आपको पेमेंट करनी होगी वापस से। ठीक से, मैंने इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे सिलेक्ट किया। पेमेंट मोड, दो तरीके के मोड हैं आपके पास, आप डेबिट कार्ड या रुपए कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। मैं इंटरनेट बैंकिंग का सर्विसेज का यूज़ करते हुए यहाँ पे 10 रुपीज़ की पेमेंट करूँगा। अगर ये 10 रुपये की फीस मेरी डिडक्ट हो जाती है तो मतलब मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर डिडक्ट नहीं होती तो आपको यही वापस से प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा और आपको वापस से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पुटअप करके वापस से पेमेंट करनी होगी। ठीक सर, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुटअप की, 10 रुपये की फीस का मेरे पास मैसेज आया, मैंने यहाँ पे 10 रुपये का कंफर्मेशन दिया और अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मेरे को इंसर्ट करना होगा तो ही ये अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा सर, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट हो जाए? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। ऐसा बहुत बार हो सकता है। जैसे हम अगर किसी ने आरटीआई एक्ट पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको बताता हूँ। वो प्रोविजन ये है कि उस आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में बोला गया है कि कुछ सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनको डिस्क्लोज नहीं करनी होती, जैसे वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कहते हैं अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपने डिमांड कर ली जो सेक्शन 8 में फॉल कर जाती है तो आपको पीआईओ उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। चलिए मेरे पास ओटीपी आ गया, सबसे पहले मैं ओटीपी इंसर्ट कर देता हूं, फिर आगे की बात हम करते हैं। हाँ जी सर, तो देखिए मेरा पेमेंट वो सक्सेसफुल, मेरा पेमेंट हो गया है यहाँ पे और अब इसके बाद मेरे को विदिन 10 सेकंड्स वापस से आरटीआई की वेबसाइट पे ले जाया जाएगा और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर हमको अलॉट हो जाएगा। ठीक सर, हाँ मैं बात कर रहा था कि अगर आपको ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि कोई आरटीआई आपने फाइल की और आपको रिजेक्शन आ गया, पीआईओ की तरफ से आपके पास रिजेक्शन आ गई कि हम आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे सकते, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? कह रहे हैं अगर सर उस सिचुएशन में आपको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो सेक्शन 8 में नहीं आनी चाहिए थी, ये कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीआईओ जानबूझ के आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में तो क्या होगा? उस सिचुएशन में आप अपील फाइल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपील, क्योंकि आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो। सर अगर 30 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई नहीं आता तभी भी आप अपील फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपको जवाब ही नहीं आया, आपकी एप्लीकेशन का आपको रिवर्ट ही नहीं आया। कहते हैं सर जब हम फर्स्ट अपील फाइल करते हैं तो उसका फाइल करने का तरीका थोड़ा अलग है, उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं देखेंगे, उसको हम किसी फर्दर वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको आरटीआई की वेबसाइट पर अपील फाइल करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों ने आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल की एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम अपील फाइल करेंगे। अपील हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने 10 रुपये की फीस पे की, बट अपील के केस में आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर ली है जिसमें आपको फोटोकॉपीज वगैरह चाहिए तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपसे फोटोकॉपी के चार्जेस मांगे जाएंगे। जब आप वो पे कर
दोगे तो ही आपको उसका रिवर्ट आएगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पे आरटीआई की वेबसाइट पे टाइम लग रहा है और ऐसा हो सकता है कि अभी ये पेज रीलोड होने के बाद एक मैसेज फ्लैश हो कि आपको क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। अगर आपके पास मैसेज के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है तो आप वहाँ पे टिक करेंगे येस आई हैव गॉट माई रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर वो आपसे पूछेगा, अगर आपने बोला कि नहीं मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया तो इन दैट सिचुएशन वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया है, तो आप चेक करेंगे। अगर अमाउंट डेबिट हो गया है तो आप बोलेंगे येस, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। नहीं दिखा तो वेट करिए। अमाउंट डेबिट अगर हो चुका है तो इन दैट सिचुएशन वेट करिए, आपके पास मैसेज आएगा और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा सेव रहना चाहिए, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप ट्रैक कर पाओगे कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जवाब क्या आया। अच्छा, और अगर आपके पास ध्यान से अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, मान लीजिए आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, तो इन दैट सिचुएशन कह रहे मेरे पास मैसेज आ गया है सर कि आपके 10 रुपये कट गए हैं, बहुत अच्छी बात है सर। देखिए यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन तो फेल हो गई, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है हैव यू रिसीव्ड आरटीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम बोलेंगे नहीं सर अभी तक तो नहीं आया, नो पे क्लिक किया। हैव योर मनी बीन डिडक्टेड, यस सर माय मनी हैज बीन डिडक्टेड, आप यस पे क्लिक करेंगे। आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर विद इन मिनट्स फ्लैश कर जाएगा, आपके मोबाइल पे आपको मैसेज के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका पैसा डिडक्ट नहीं हुआ तो आप नो पे क्लिक करेंगे और आप वापस से पहले पेज पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और उस पहले पेज पे शिफ्ट करने के बाद आपको वापस से ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा और वापस से रिक्वेस्ट फाइल करनी होगी। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आपके पास अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है व्यू स्टेटस का। सर जब आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो व्यू स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही पूछेगा। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट करेंगे, देखिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पूछी जा रही है और आपसे एक सिक्योरिटी कोड पूछा जा रहा है। ये देखिए सर, योर आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल सक्सेसफुली, देखिए मेरा पैसा डिडक्ट हो गया था और यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट डिटेल्स आ गई। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं सेव कर लूँगा, इसको हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे, इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेंगे अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और मेरे पास एसएमएस भी फ्लैश हो गया है, मैसेज आ गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर से हम फ्यूचर में कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर आरटीआई का क्या जवाब हमारे पास आया। मैंने देखिए इसको सेव कर लिया और मैंने यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस पे करके दिखाया था, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो पीडीएफ सेव हुई है वो किस तरीके से सेव हुई है। ये देखिए ये पीडीएफ मेरी सेव हो गई है और इसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया, मेरा पी वहाँ पे कॉपी नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पे पी अपने आप डाल दिया। मेल आईडी आपने जो वहाँ पे रजिस्टर की थी आपको वो मेल आईडी यहाँ पे डालनी है, और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है 360125 और सबमिट कर देना। आप जब ये सबमिट करेंगे तो अगर आपकी इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर का जवाब आ चुका है तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। अभी देखिए लिख कर आ रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड रजिस्ट्रेशन। अभी ये रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड इसलिए वैलिडेट नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे 4 और लगाना था मैंने, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 4 और लगा दिया। अब मैंने इसको सबमिट किया। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे अभी ये पेंडिंग रिक्वेस्ट चल रही है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा पब्लिक अथॉरिटी, स्टेटस में देखिए लिख कर आ रहा है आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अभी आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, 11 मई 2021 की डेट आ गई है। अभी आपको जवाब आएगा, अगर आप मेल डालना चाहते हैं तो ये नोडल ऑफिसर्स की डिटेल दी हुई है, आप इनको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। तो ये था एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर जहाँ पे आप आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एक बहुत बड़ा हथियार है इंडियन सिटीजन्स के हाथों में, जिससे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिमांड कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होनी चाहिए, और आप किसी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो सिक्योरिटी एजेंसीज में फॉल कर जाती हैं। लाइक आप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि वो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिजर्व करके रखी जाती है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, होप सो यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया तो आप भी आरटीआई की एप्लीकेशंस लगाइए, बिल्कुल दिल खोल के लगाइए, और गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर कामों के बारे में जानिए जो गवर्नमेंट आपको शायद शो नहीं कर रही। और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहते हैं, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी वीडियो बनाएं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डे, होप सो आपको सब कुछ समझ में आया। गुड डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।